नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि हमने 77 नंबर तक प्रश्न कर लिया है। ये पार्ट चौथा है, 3 पार्ट हमने पूरा कर लिया है। पार्ट चौथा से 78 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिरोधकों का कार्य धारा के प्रवाह को रोकना होता है। प्रतिरोधकों का मात्रक ओम तथा प्रतीक आर होता है। प्रतिरोधकों को निम्न प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रतिरोध इस तरह भी होता है, ऐसे ऐसे कई प्रकार के हैं। अगला प्रश्न, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध का तापमान गुणांक। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। जैसा कि तापमान गुणांक बराबर अल्फा बराबर RT माइनस R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम क्या कहता है? आप इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओम के नियमानुसार प्रतिरोध का तापमान नियत होना चाहिए। ओम के नियमानुसार क्या दिया है? नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं ओम का नियम का फार्मूला क्या है। दोस्तों, V प्रोपोर्शनल I, जबकि R बराबर होता है V अपान I, जहाँ की R नियतांक होता है, R बराबर प्रतिरोध होता है, I विद्युत धारा और V वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश डैश कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन प्रतिरोध। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या है, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होते हैं, जिस कारण इनका उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री कार्बन है। वह प्रतिरोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है, कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। कार्बन प्रतिरोधक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कि मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधक, दूसरा है कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुभागीय क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि इसका एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। इसका फार्मूला दिया हुआ है, R बराबर रो एल अपान ए ओम, जहाँ की R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध, एल चालक की लंबाई, जबकि ए चालक का चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को डैश डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट है, कार्बन प्रतिरोध 1 ओम से 20 मेगा ओम तक तथा 1/8 वाट से 2 वाट तक बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधकों में से एक की पहचान करें। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म कार्बन प्रतिरोधक। अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर बनाए जाने वाला प्रतिरोध फिल्म कार्बन प्रतिरोधक कहलाता है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश एक निश्चित प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करने वाले कंपोनेंट का रूप दे दिया जाता है तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। पॉइंट नंबर 1, प्रतिरोध ऐसा पदार्थ का ऐसा गुण होता है कि वह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। कार्बन प्रतिरोधक का मान 1/8 से 2 वाट तक होता है। अगला प्रश्न, वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है डैश डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो विभवांतर जो विसंवाहन
के भंग का कारण होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 1000 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध है। चलिए इसको हल करते हैं। P बराबर 1000 वाट और V बराबर 220 वोल्ट, जबकि R हमें निकालना प्रतिरोध। P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है। P का मान 1000 रख देते हैं, V का मान 220 वोल्ट रख के अपान में R रख देते हैं। V स्क्वायर है तो इसको डबल लिख देते हैं, अपान 1000 से भाग लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 48.4 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज के। ओम के नियमानुसार विद्युत धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन किए बिना उस चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। जबकि V प्रोपोर्शनल मतलब I प्रोपोर्शनल V, I बराबर V अपान R, V बराबर IR, R बराबर V अपान I ओम होता है। इसके यहाँ पर कई फार्मूले बनते हैं दोस्तों, आप इसे सही ढंग से देख लीजिए। अगला प्रश्न है छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्राप। छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए ड्राप कंपास का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अत्यंत छोटी त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है तथा सर्किल के त्रिज्या बदलकर वृत्त को समायोजित किया जा सकता है। मानचित्र पर स्पाइरल के बीच की दूरी प्रतिनिधित्व करती है और यह मापकर मानचित्र या दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बताने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट वर्ष और बिजली की खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? चलिए इसको हल करते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा बिजली की खपत कितनी दी हुई है? 680 किलोवाट घंटा अपान वर्ष। बिजली का खर्च 50 पैसे अपान किलोवाट घंटा दिया हुआ है 0.5 रुपये किलोवाट घंटा। 2 वर्ष में बिजली की खपत 2 गुणे 680 गुणे 0.5, इसको हल कर लिया गया, आपका आंसर आ गया 680। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
1। किसी शक्ति परिपथ में जुड़े 3 श्रेणी लैंपों को नियंत्रित करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, यदि स्विच बंद रहेगा तो तीनों लैंप प्रकाशित होंगे और यदि खुला होगा तो खुला परिपथ हो जाएगा और लैंप प्रकाशित नहीं होंगे। अगला प्रश्न, 1000 वाट 220 वोल्टेज विद्युत तापक का प्रतिरोध होगा। कितना होगा? जबकि शक्ति दी हुई है 1000 वाट और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज। हीटर का प्रतिरोध हमें निकालना है। आप सभी जानते हैं प्रतिरोध बराबर वोल्टेज स्क्वायर अपान शक्ति होता है। वोल्टेज का मान 220 दिया हुआ है और 220 रख कर 200 स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 बार गुणा कर देंगे। अपान शक्ति कितनी दी हुई है? 1000 वाट। 1000 से भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48.4 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48.4 ओम इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 वाट। 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत 150 वाट होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डेड डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा कहते हैं। चलिए धारा की परिभाषा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का प्रतीक आई तथा मात्रा को एम्पियर होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत धारा आई बराबर Q/T, आवेश अपान समय, एम्पियर होता है इसका मात्रक विद्युत धारा का। अगला प्रश्न, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है। पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इसमें प्रतिरोध का मान होगा। लाल का कितना दिया हुआ है? 2 और पीला का होता है 4 और भूरा का 1 होता है। सिल्वर का ±10%। कार्बन प्रतिरोध के बॉडी पर एक किनारे में विभिन्न रंगों की 4 पट्टियां अंकित होती हैं, जिसमें प्रथम पट्टी का रंग प्रतिरोध मान के पहले अंक को, दूसरे पट्टी का रंग दूसरे अंक को, तीसरे पट्टी का रंग गुणक को तथा चौथी पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। यानी कि दिया हुआ है पट्टी का जो पहला अंक रंग होता है प्रतिरोध के पहले अंक को प्रदर्शित करता है, दूसरा दूसरे अंक को, तीसरा जो गुणे में होता है उसकी घात को प्रदर्शित करता है, जैसे कि दिया गया है, आप देख सकते हैं। A × B × 10⁻⁶ ±10%। सूत्र के हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। कितना दिया हुआ है? लाल का दिया हुआ है, पहले लाल का दिया हुआ 2 रख देंगे, फिर गुणे बी के जर पर रख देंगे। बी का कितना है? मतलब पीला का कितना होता है? 4 होता है, 4 रख दिया हमने। फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे। अब फिर 10 लिखने के बाद क्या दिया हुआ? भूरा का मान 1 होता है। भूरा 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत है, आप सुधार कर लेना। इसका सही आंसर होगा 2
4 और 10⁻1 होगा यहाँ पर, तो 10⁻1 का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। प्लस माइनस 10%, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप 240 लिख लेना। यही आपका आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 10%। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन पर पूछा है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस मतलब ऋणावेश होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1.6 गुणे 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अगला प्रश्न, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस 10%। एक प्रतिरोध पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस प्लस माइनस 10% होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, एम्पियर डैश डैश की एसआई इकाई होती है। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत धारा होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, जबकि आवृत्ति की इकाई जो होती है हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्टेज आपूर्ति से संबंधित है। उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। जबकि दिया हुआ है R बराबर 50 ओम, V बराबर 200 वोल्टेज, I बराबर V/R होता है। V का मान हमने 200 वोल्ट लिया और अपान में 50 ओम, इसको काट दिया गया, 0 से 0 कटा, 5 चौक 20, I बराबर 4 एम्पियर आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, ओम का नियम बताता है, ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर IR यानी RI। ओम का नियम बताता है कि V बराबर RI। ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, मतलब इसका ओम का नियम दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे, कई बार आपको हमने ओम का नियम बताया। V प्रोपोर्शनल I या R बराबर V/I। R प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, वोल्टेज V को विभवांतर और I विद्युत धारा को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस 5%। रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने गोल्ड की पट्टी द्वारा प्लस माइनस 5% की सहनशीलता होती है। यदि सिल्वर हो तो इसकी सहनशीलता प्लस माइनस 10% होती है। कोई रंग ना हो तो सहनशीलता का मान 20% माना जाता है। रंग कोडित प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूत्र आपके सामने है। AB गुणे 10⁻C प्लस माइनस टॉलरेंस रखते हैं। A किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध के ऊपर रंग की गई प्रथम पट्टी का मान, जबकि B
प्रतिरोध के ऊपर रंग की गई दूसरी पट्टी का मान, जबकि सी 10 की पावर में तीसरी रंग की गई पट्टी का मान। प्रतिरोध पर चौथे रंग वाली पट्टी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। प्रतिरोध के जो रंग है इस प्रकार दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ब्लैक का 0, ब्राउन 1 यानी भूरा, ग्रीन यानी हरा 5 और ब्लू 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले आपको और कलर बता देते हैं। जबकि रेड का दिया हुआ है 2, ऑरेंज मतलब ऑरेंज का 3 दिया हुआ है, और येलो 4, वायलेट बैगनी 7, ग्रे 8, वाइट सफ़ेद का 9 दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए। यदि प्रतिरोध के रंगों में तीसरी पट्टी का रंग सोने का होता है तो इसका मान 10⁻⁻1 तथा चांदी का मान होता है तो 10⁻⁻2 होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया। यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा रंग के क्रम है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका आंसर आता है आपका क्या क्या दिया हुआ है। लाल 2 लिखेंगे, पीला 4 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर भूरा 10⁻1, फिर सुनहरा कितना हुआ है ±5%, ±5%। इसका आंसर आ जाएगा 24 गुणे 10⁻1 ±5%। इसको फिर हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24 मतलब 240 ±5 ओम। इसका सही आंसर आ जाएगा। जबकि ऑप्शन में आपका गलत दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा 240 ±5% ओम। अगला प्रश्न है, एक ब्रिटिश अवयव अश्व शक्ति हॉर्स पावर डैश के बराबर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। विद्युत शक्ति को हॉर्स पावर में भी निर्धारण किया जाता है। एक ब्रिटिश अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट। पी मतलब शक्ति बराबर कार्य अपान समय, कार्य का मात्रक जूल होता है, अपन समय सेकंड से दर्शाया जाता है। ये शक्ति का मात्रक जो निकल कर आया आपका वाट होता है। अगला प्रश्न, परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज। किसी विद्युतीय परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहते हैं। यह एक प्रकार का बल होता है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लें। साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली की गति डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 286,000 मतलब 60 मीटर प्रति सेकंड है। बिजली की खपत इतनी होती है। विद्युत शब्द आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों की गति या अन्य आवेश वाहकों को संवाहक के माध्यम से प्रवाहित और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को संदर्भित करता है। अतः इन इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति को भी विद्युत
की गति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 ओम। चलिए देखते हैं 12 ओम कैसे आया। हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो एल अपान ए ओम होता है। इसके अनुसार सीधे समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L होता है। इसलिए R अपान R2 R1 अपान R2 रो L1 अपान A1 अपान में रो L2 अपान A2। अतः जबकि दिया हुआ है R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2। R1 60 ओम दिया हुआ है, R2 हमें निकालना है, L1 का मान 1200 अपान 240 L2 का मान। इसको हल कर लिया गया है, आपका आंसर आ गया है R2 बराबर 12 ओम। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, तांबे कॉपर की परमाणु संख्या डैश डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29। कॉपर की परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार 63.546 होता है। यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, अर्थात यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत रोधित वाइंडिंग बनाने में, ट्रैक्शन कार्य, सिरोपरी लाइन को ले जाने और सिक्का बनाने आदि में किया जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। आदिमानव ने सबसे पहले तांबा को ही उपयोग किया था। यह थोड़ा सा लाल रंग धातु होता है, जो धातु का मतलब विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक का अवरोध प्रतिरोध की सहनशीलता ज्ञात करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 56 मतलब 5,60,000 ओम प्लस माइनस 5%। इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे आ जाए इसका आंसर। रंग कोडित प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है। क्या क्या दिया हुआ, हरा का 5 होता है, नीला का 6 होता है, हरा 5, नीला 6 और पीला 4 होता है। गुणे 10 की घाते 4, 10 की घाते 4 और सुनहरा प्लस माइनस 5%। तो इसको हल किया गया तो आपका आया 56 और 10 की घाते 4 है तो नहीं 4 जीरो लगा देंगे, प्लस माइनस 5%। ये आपका अब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जबकि आपको कलर के बारे में फिर बता देते हैं। ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।